हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज मैं आप लोगों का सिर्फ 5 मिनट का वक्त लूंगा। इस 5 मिनट के समय में, 5 मिनट के टाइम में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा बिजनेस करना सीख सकते हैं जो अब तक आप भूल रहे थे। तो बस 5 मिनट मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपके लायक हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज हम आपको कुछ ऐसा बिजनेस समझाने वाले हैं जो सब्जी से रिलेटेड है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में, हर वीडियो में मैं सब्जी का ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस ही वही करता हूँ। तो जब जो मैं बिजनेस करता हूँ उसके बारे में मैं अच्छे से नॉलेज रखता हूँ, तभी आप लोगों के सामने कोई वीडियो डिलीवर करता हूँ। तो चलिए आज सिर्फ एक चीज को लेकर हम चलेंगे, ठीक है ना। आज हम सिर्फ लेकर चलेंगे प्याज को। एक बार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्याज या सब्जी से रिलेटेड कोई भी ऐसा चीज जो हर घर में यूज होता है, हर व्यक्ति उसको यूज करता है, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहाँ प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ लॉस होगा, कैसे लॉस हो सकता है, होगा भी या नहीं होगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप। प्याज की बात करें तो इस समय दो टाइप के मंडी में हमारा प्याज आ रहा है, ठीक है ना। मंडी में हमारा दो प्रकार का प्याज आ रहा है। पहला प्याज क्या है, नासिक ऑनियन, ठीक है ना। नासिक का प्याज एक आता है, और दूसरा प्याज हमारा आ रहा है बंगाल का, है ना। बंगाल प्याज, नासिक प्याज भी आ रहा है मंडी में, बंगाल प्याज भी आ रहा है। अब दोनों की क्वालिटी को समझ लेते हैं और दोनों की रेट को समझ लेते हैं। नासिक प्याज आज के डेट में, आज जो है डेट है 19 तारीख, 19 अप्रैल 2026। तो आज नासिक का रेट था 520 रुपया प्रति मन, ठीक है ना। ये 40 kg का रेट होता है, 40 kg का 520 रुपया एक मन का, मतलब 40 kg का रेट 520 रुपया आज नासिक का चला। वहीं बंगाल की बात कर ले तो बंगाल का रेट चला 331 रुपया, 331 रुपया और 40 kg, है ना। मतलब 330 ही मान लीजिए, एक रुपये को छोड़ देते हैं हम लोग। ये 520 चला, ये 330 चला। हमें बेचना कौन सा है, ठीक है ना। ये प्याज को भी हम साइड में रखेंगे, इसको हम ध्यान देते हैं। तो 330 रुपया प्रति मन के हिसाब से अगर इसको भाग देंगे तो हमें रेट कितना केजी का पड़ रहा है, इसका कैलकुलेशन कीजिए। 4 8 32 होता है ना। तो ये बचा लगभग 8 रुपया 25 पैसे का, है ना। 8 रुपया 25 पैसा पर केजी पड़ेगा। ये पर केजी का रेट निकल गया। 1 किलो का रेट 8 रुपया 25 पैसा। और हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि हम 100 रुपए का आंकड़ा लेकर चलते हैं। जो भी हमें सेल करना होता है 100 रुपए के आंकड़े से चलते हैं। 100 रुपए में मतलब हमें कितना बेचना होता है। अगर 100 रुपए में हम 8 किलो बेचते हैं, ठीक है ना, 100 रुपए में 8 kg, तो 8 गुणे ये 1 kg का रेट निकला है, 8 ही मान लेते हैं या 9 मान लेते हैं, उसमें हमारा अदर खर्चे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 72 रुपए। मतलब 8 रुपए का हमें पड़ रहा है, 8.25 रुपए का, 9 रुपए का हम मान कर चले हैं। 8 kg बेच रहे तो 72 रुपए। इसमें हमें प्रॉफिट कितना निकल कर आता है, 28 रुपए का, है ना। प्रॉफिट हमें कितना निकल के आ रहा है, 28 रुपए का। मतलब हमें पर केजी कितना पड़ रहा है, लगभग 3.5 रुपए। 1 kg में हमें 3.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। हम कितना क्वांटिटी में सेल करें और कैसे सेल करें, इस पर ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि हम कितने क्वांटिटी में हम सेल करते हैं। हम एक छोटा रेशियो लेकर चलते हैं 100 kg का, है ना, जो कि सबसे छोटा हमारे लिए ये यूनिट है। सबसे छोटा, सबसे कम मात्रा में मैं 1 घंटे में इतना बेच सकता हूँ। 100 kg अगर बेचते हैं तो हमें कितना निकलता है, 350 रुपए, है ना। 350 रुपए हमें प्रॉफिट एक क्विंटल पे निकलता है। और मैं अपनी बात बता दूं तो मैं डेली का डेली कम से कम 500 किलो बेच देता हूँ। कम से कम आंकड़ा, इससे ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है ना। एवरेज जो निकलता है 500 kg का। तो 500 kg का अगर हम करें 3.5 रुपए में, तो 5 से 15, 5 से 25, 1750 रुपए सिर्फ प्याज से। 1750 रुपए सिर्फ प्याज से हम कमा सकते हैं। और इसमें अगर एक चीज और आप ऐड कर देते हैं, ये तो आपका कंफर्म है ना।
इतना आपको, ये आपको नहीं बेचना है, नासिक प्याज बिल्कुल नहीं बेचना है, क्योंकि ये दुकान वाले बेचते हैं, इसी का आपको फायदा उठाना है। क्यों फायदा उठाना है? क्योंकि नासिक प्याज होती है वो महंगी होती है, दुकान वाले यही रखते हैं क्योंकि उनको ज्यादा दिन तक बेचना होता है, 1 महीना 2 महीना लगता है इनको बेचने में। अगर दो बोरी ला दिए, 1 बोरी ला दिए, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन को रख कर बेचना होता है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। बंगाल प्याज भी अच्छी क्वालिटी की होती है, देखने में अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है, तो टक्कर कहीं ना कहीं इसको देता ही है। और लोगों को सस्ता चाहिए। दुकान वाले जहाँ ये प्याज बेचते हैं 20 रुपए 25 रुपए पर केजी, आप बेच रहे हैं 12 रुपए 12.25 रुपए पर केजी, तो उनका कहीं ना कहीं 7 से 8 रुपए फायदा है। ये बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। ये बहुत मायने रखता है कि 7-8 रुपए किसी को पर केजी में बच रहा है। जब वो आपसे 8 केजी लेंगे तो उनका 50 से 60 रुपए उनका प्रॉफिट होगा। तो यही आपका बेनिफिट होगा कि आप नासिक को न बेचकर बंगाल प्याज को बेचे। और इस प्याज की क्वालिटी भी अच्छी होती है, देखने में भी अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपका प्याज में 1750 रुपए का प्रॉफिट एक दिन में होता है। तो इसको आप 30 दिन में डिवाइड कर लें, ठीक है, 1700 मान के चलिए, तो 51,000 रुपया लगभग लगभग आप मिनिमम कमाएंगे। ये मैं जो 500 किलो मतलब 5 कुंटल का जो माल बेचता हूँ, ये मिनिमम क्वांटिटी हमारा है। 10 कुंटल भी हो जाता है कभी कभी, 8 कुंटल 7 कुंटल 6 कुंटल, ये एवरेज निकल जाता है महीने का कि 500 केजी हमारा बिकना है। उसके अलावा मैं अपने गाड़ी पर रखता हूँ तरबूज, है ना। ये सीजनी आइटम है, गर्मी का दिन है, काफी अच्छा इसका सेल होता है, मिनिमम 2 कुंटल का सेल होता है इसमें, 200 किलो का मैं सेल कर देता हूँ। उसके बाद इसकी प्रॉफिट की बात करें तो इसमें प्रॉफिट जो होना है, इस समय जो तरबूज का रेट है 12 रुपए से 15 रुपए मान लीजिए, 12 से 15 रुपए है। तो अगर 200 किलो आप लेते हैं 14 का पकड़कर, तो 2800 रुपए का ये हमारा मूल अमाउंट आया, मूलधन। और इससे प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये 20 रुपए पर केजी बिकता है ना, 14 पड़ रहा है, 6 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब पर कुंटल आपका 600 रुपए हो गया। और 2 कुंटल आपने बेचा तो 1200 रुपया, इस तरीके से 1200 ये ऐड कर लीजिए, 1700 ये ऐड कर लीजिए, लगभग 2900 रुपए, 2950 रुपए होते हैं। इसमें से आपका खर्चे क्या आते हैं? देखिए, हमने शुरू में बात आपको बताया कि इसमें कहीं भी मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अभी अब तक आपको कहीं भी लॉस नहीं दिखा हुआ, क्योंकि नहीं दिखाया हमने, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसमें अभी तक लॉस हुआ ही नहीं है मेरा। मैं लगभग 6 महीने से कंटिन्यू बिजनेस कर रहा हूँ ये वाला, कहीं भी मुझे कभी भी लॉस नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो खर्च आ जाएगा इसमें, इस काम में खर्च क्या आएगा, 300 रुपए, बहुत ज्यादा है ये, ठीक है ना। 300 रुपए डीजल खर्च आता है मेरा। अगर आप सीएनजी लेते हैं तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा। 300 रुपए डीजल पे, 300 रुपए मैं एक लड़के को रखा हूँ, ये लेबर चार्ज हो गया। और 200 रुपए मेरा खुद का खर्चा होता है, खाने पीने में या और भी बहुत सारे खर्च होते हैं, ये खर्च। तो 3 गुना के 6 गुना के 800 रुपए, फिर भी आपका 2200 रुपए कहीं ना कहीं निकल जा रहा है, लगभग 66,000 रुपए महीना आपका। ये 66,000 में 6,000 भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कभी मन किया कभी गए कभी नहीं गए, फिर भी 60,000 रुपए का आपका ये आप अर्निंग कर सकते हैं। इतना तो मेरा निकल ही जाता है ना। इतना मिनिमम मैं निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारे फंडामेंटल आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देना है आपको कि ये रेट जो आप 8 किलो बेचेंगे, यही किलो पे भी आपको बेचना है, यही मतलब 8 किलो में भी बेचना है। रेट आपको अप डाउन नहीं करना है कि अगर किसी को 2 किलो प्याज चाहा तो आपने रेट अप कर दिया, नहीं। यही आपका बेनिफिट है, यही आपका अट्रैक्शन है कि किस तरीके से आप सेल करते हैं, तभी आप मार्केट में टिके रह सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।